हेलो दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आपकी एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस चैनल में जिस पाठ संख्या के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है हिंदी की पाठ योजना संख्या 45। और आज हम काल उपविश्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट और डेट आप जब भी आप जहाँ भी प्रशिक्षण करने के लिए जा रहे हैं तो उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। और लेसन प्लान भी की डेट भी आप अपने हिसाब से जो भी आप लेसन प्लान बना रहे हो उसकी संख्या डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाने हिंदी में। तो सबसे पहले आपने लिखना है कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव को इस तरह से बनाना है ताकि वो आपके उद्देश्यों को पूर्ण रूप से पूरा कर सके। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि काल का अर्थ स्पष्ट करने में, काल के भेदों को वर्गीकृत करने में, वर्तमान काल की व्याख्या करने में, सामान्य और अपूर्ण वर्तमान काल में अंतर स्पष्ट करने में, संदिग्ध वर्तमान काल का विश्लेषण करने में। उसके बाद आपने शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आप चौक, चौकबोर्ड, संकेतक, झाड़न इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं। और विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आप चार्ट और फ्लैश कार्ड का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आपने बच्चों की पीके टेस्टिंग करनी। जैसे इन्होंने लिखा है कि छात्र अध्यापक घड़ी दिखाते हुए, छात्रों यह क्या है? तो बच्चे उत्तर देते हैं कि घड़ी। घड़ी में हम क्या देखते हैं? बच्चे उत्तर देते हैं समय। समय को और क्या कहते हैं? तो बच्चों का उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो आपने क्या लिखना है? असंतोषजनक उत्तर। असंतोषजनक उत्तर जैसे ही आपको मिलता है उसके बाद आपने क्या करना है? टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। तो टॉपिक की अनाउंसमेंट आप इस प्रकार से कर सकते हो कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविश्य की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम हिंदी व्याकरण के काल उपविश्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आपने क्या करना है? उसके बाद प्रस्तुति करनी, यानी क्लास में प्रेजेंटेशन देनी है। तो किस तरीके से देनी है? इसके आपके 4 मुख्य स्टेप होते हैं। पहला है या 4 मुख्य चरण होते हैं। पहला है आपका शिक्षण बिंदु, दूसरा है आपका छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, तीसरा है छात्र क्रियाकलाप और चौथा है चौकबोर्ड कार्य। शिक्षण बिंदु में आपने आज का विषय यानी काल लिखना है और छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने काल के बारे में बच्चों को समझाना है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने का समय तथा उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। और क्या करना है? छात्र अध्यापक उपविश्य को कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक उपविश्य को चॉकबोर्ड पर लिखेगा। और छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि सभी छात्र उपविश्य को उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे और ब्लैक बोर्ड पे आपने सेंटर में लिखना है काल, जो कि आज का उपविश्य है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपने जैसे काल के बारे में बच्चों को आपने बताया, उसके बाद आपने बीच बीच में कंपोनेंट का प्रयोग भी करते रहना। जैसे इन्होंने किया कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर और छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा। चॉकबोर्ड पर क्या लिख रहा है? लिखना है आपने उदाहरण लिखने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और लेसन प्लान बनाने में आपको हेल्प मिल रही है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को भी अवश्य प्रेस कर दें ताकि हमें यह पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और इससे आपकी हेल्प होती है लेसन प्लान बनाने में। उसके बाद आपने क्या करना है कि काल के भेद जो हैं वो आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा। तो हिंदी व्याकरण में कितने हैं? 3 प्रकार के काल के भेद हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। ये भी आपने ब्लैक बोर्ड पे पॉइंट बना के लिखने, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट शिक्षण बिंदु होगा वो होगा वर्तमान काल। कि क्रिया के उस रूप को वर्तमान काल कहते हैं जिसमें क्रिया के व्यापार का वर्तमान समय में होना पाया जाए। और कंपोनेंट का प्रयोग लिखना है कि छात्र अध्यापक चॉकबोर्ड पर लिखेगा। जब भी आप चॉकबोर्ड पर लिखोगे तो बच्चों की क्या क्रिया होगी कि सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। उसके बाद आपने पहचान बतानी है और जब भी आप ग्रामर पढ़ाते हो बच्चों को तो उसमें ब्लैक बोर्ड का कार्य सबसे अधिक होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आपने वर्तमान काल के भेदों को इस तरीके से बच्चों को एक फ्लैश कार्ड के ज़रिए भी आप समझा सकते हो ताकि बच्चों को देखने में ये चीज़ आकर्षित लगे और आपकी जो शिक्षण सहायक सामग्री है
उसका प्रयोग आप कक्षा में कर सकें, यानी विजुअल टीचिंग एड इसे कहते हैं। उसके बाद आपने जैसे बच्चों को इस चीज़ के बारे में बताया, तो आपने क्या करना है, वर्तमान काल के वेदों को आपने लेसन प्लान में लिखना है कि वर्तमान काल के 5 वेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभय वर्तमान काल और आश्चर्य अर्थ वर्तमान काल या आज्ञार्थ वर्तमान काल। तो आप इस तरीके से भी इन पांचों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखकर बच्चों को समझा सकते हैं। उसके बाद है, जैसे आपने इन पांचों को लिखा, उसके बाद आपने इनकी व्याख्या और साथ साथ में क्या करना है, उदाहरण भी बच्चों को बताते रहना है। तो इसके बाद आपका क्या अगला शिक्षण बिंदु होगा, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल जो आपको वीडियो में सामने दिखाई दे रहे हैं, आप उस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद जो आपने अगला स्टेप करना, आप बच्चों से क्या कर सकते हो, प्रश्न भी पूछ सकते हो। जैसे इन्होंने पूछा है कि छात्रों अपूर्ण वर्तमान काल का कोई उदाहरण बताइए, विशाल आप बताइए। बच्चा उत्तर देते हुए बोलता है सीता पढ़ रही है। तो जैसे बच्चे ने उत्तर दिया, तो आपने बच्चे को पुनरावलन देना है, वो भी हमेशा सकारात्मक देना है, नकारात्मक नहीं। तो सकारात्मक देते हुए आपने क्या करना है, शाबाश बैठ जाइए। तो आप इस तरीके से कक्षा में आप अपनी शिक्षण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकते हो। उसके बाद जो आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा, वो होगा संदिग्ध वर्तमान काल। इसकी आपने परिभाषा बतानी है और उदाहरण बताने हैं। आप वीडियो रोक के स्क्रीनशॉट लेकर भी लेसन प्लान लिख सकते हो, या वीडियो पॉज करके भी लेसन प्लान लिख सकते हो। ये लेसन प्लान आप इस तरीके से लिखोगे ताकि क्या होगा, आपका लेसन प्लान देखने में एक बहुत ही अच्छा, और आपकी जो भी आप क्लास में जाओगे तो भी आपको पढ़ाने में बहुत सहायक होगा। इसके बाद है आपका अगला शिक्षण बिंदु है संभाव्य वर्तमान काल। इसकी भी आपने उसी तरीके से परिभाषा बतानी है और उदाहरण बताने हैं, और क्या जो भी आपने बच्चों को जिस भी भेद के बारे में बता रहे हो उसको क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखना है, या फिर आपने पहले से लिखा होगा तो पॉइंटर से इशारा कर देना है कि इसको आप उत्तर पुस्तिका में हेडिंग को नोट करें, और उसके बाद उनको परिभाषा आपने बतानी है। इसके बाद है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। उसे भी आपने इस तरीके से बच्चों को पहले उसकी व्याख्या बतानी है, यानी परिभाषा कि इसे कैसे पहचान करते हैं, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके उदाहरण बताने हैं जैसे इन्होंने बताए। आप इसमें कंपोनेंट का प्रयोग भी कर सकते हो उदाहरण बताते समय कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। उसके बाद है आपका आज्ञार्थ वर्तमान काल। आज्ञार्थ का होता है कि किसी से आज्ञा मांगना, या जैसे हम परमिशन मांगते हैं, तो इसका वही अर्थ है। तो आपने इसकी भी बच्चों को परिभाषा बतानी है, और हो सके तो उदाहरण भी बता सकते हो, या पहले बच्चों से उदाहरण पूछने, उसके बाद आप उदाहरण समझा सकते हो बच्चों को। तो जैसे इन्होंने पूछा है कि छात्रों आज्ञार्थ वर्तमान काल का कोई उदाहरण बताइए, तो बच्चे क्या कर रहे हैं, उदाहरण बताते हैं कि राम तू पढ़, क्या करें, ऑर्डर दे रहे हैं। तो आपने देखा कि बच्चे ने उत्तर दिया, तो आपने क्या करना है, बहुत अच्छे बैठ जाइए। उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कक्षा में पढ़ाने के दौरान बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हो। उसके बाद जैसे ही बच्चे ने उत्तर दिया, उसके बाद आप भी उदाहरण बता सकते हो। जैसे इन्होंने 4 उदाहरण अपने कक्षा में बच्चों से को बताए हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। और कंपोनेंट का आपने किस चीज़ का प्रयोग करना है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में, कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति, कि आज जो भी आपने बच्चों को पढ़ाया 30 और 35 मिनट की क्लास में, उसका आपने सारांश, यानी क्या चीज़ आपने बच्चों को पढ़ाई उसके बारे में लिखना है। पुनरावृत्ति आपकी हमेशा ही जो भी आपका अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होता है, सेम टू सेम वैसी होती है, परंतु इसमें आपने उसमें लिखा होगा कि विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, और इसमें क्या किया करना है आपने कि विस्तार पूर्वक क्या किया, अध्ययन किया। तो ये सेम टू सेम ही होता है वैसा जैसा, परंतु इसमें आप कुछ अन्य भी लिख सकते हो। जैसे इन्होंने लिखा है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों आज हमने काल के भेद और वर्तमान काल का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आप इसमें थोड़ा और भी ऐड कर सकते हो कि छात्रों आज हमने काल के 3 भेद, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल के बारे में अध्ययन किया, परंतु मुख्य रूप से आज हमने वर्तमान काल और उसके 5 वेदों के नाम लिखने हैं, और उनका क्या किया, उदाहरण सहित व्याख्या के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो।
उसके बाद आपने क्या करना है, मूल्यांकन करना है बच्चों का, जैसा कि इन्होंने किया है। मूल्यांकन आपका उद्देश्यों के अनुसार ही होता है, जिस प्रकार से आपने उद्देश्य बनाए होते हैं उसी प्रकार से आपने क्या करना है, मूल्यांकन करना है। तो मूल्यांकन में इन्होंने जो सबसे पहला प्रश्न पूछा है कि काल किसे कहते हैं। दूसरा इन्होंने प्रश्न पूछा है कि काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल क्या है, सामान्य और अपूर्ण वर्तमान काल की मुख्य विशेषताओं में अंतर स्पष्ट करें, संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं। उसके बाद इन्होंने बच्चों को होमवर्क दिया है। होमवर्क में इन्होंने बच्चों को 2 प्रश्न दिए हैं घर के लिए, तो आप भी दे सकते हो कि वर्तमान काल में कि अज्ञात काल का वर्णन करें और संभाव्य वर्तमान काल का कोई उदाहरण बताइए। तो ये था आज का आपका काल उपविश्य हिंदी का, और इसमें आपकी कक्षा कोई भी हो सकती है, आप 6th 7th 8th 9th 10th, क्योंकि व्याकरण हर क्लास में होता है हिंदी में। तो आप इसे किसी भी कक्षा का नाम दे सकते हो, जिस भी कक्षा को आप पढ़ा रहे हो तो आप उस कक्षा का नाम दे सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें दोस्तों, और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अवश्य प्रेस कर दें, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिलती है। धन्यवाद दोस्तों।